पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 6 रनों से हरा दिया और ये बहुत ही क्रूशियल मैच बन चुका था एंड पे। पहले जैसे शुरू में लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये एक आसान जीत हो सकती है, लेकिन एंड पे पाकिस्तान ने फिर से अपनी करतूत दिखा दी अपने प्लेयर्स ने। पाकिस्तान की जीत में 4-5 प्लेयर्स की 4-5 जो एक अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, उनका रोल था। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा, जो बाबर आज़म ने कैच पकड़ा, वो कमाल कैच था। 2 कैचेस पकड़े उसने, दोनों के दोनों ही क्रूशियल थे। एक जो उसने बाउंड्री पे पकड़ा सेकंड लास्ट ओवर में, और उसके अलावा जो उसने मिडल इनिंग में एक और के कैच पकड़ा, मतलब वो स्पाइडरमैन बना हुआ था उस टाइम पे। आप कहेंगे बाबर आजम ने तो बैटिंग में बहुत गंद किया। बैटिंग की इनिंग की मैं खुद बात करूंगा, वो वाकई ही बहुत गंदी थी। वो इतनी पैथेटिक इनिंग थी कि उस टाइम पे जब बाबर आजम खेल रहा था साथ उसके फखर जमान, वो ऐसी कोई गंदी पार्टनरशिप थी। उस टाइम लग रहा था कि ये बंदे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मतलब एक स्टैट वो शो करवा रहे थे कि बीच में एक ऐसा टाइम आया जिसमें 32 गेंदें गुजर चुकी थी और एक भी बाउंड्री नहीं लगी। मतलब इतनी ये ठंडी, इतनी ये सुस्त क्रिकेट खेल रहे थे, लोग बोर हो रहे थे। इतनी स्लो क्रिकेट के बाद भी पाकिस्तान का इतना अच्छा कमबैक कर जाना, उसमें किरदार है सलमान अली आगा और दूसरा हुसैन तलत। इन दोनों की एक पार्टनरशिप जो कि 138 स्कोर की पार्टनरशिप थी मिडल इनिंग में आकर, जो कि हमें ज़रूरत थी। हम ज़्यादातर ऐसे ही होता है पाकिस्तान का, अगर टॉप ऑर्डर चल जाए तो मिडल ऑर्डर नहीं चलता, अगर मिडल ऑर्डर चल जाए तो टॉप ऑर्डर नहीं चलता। और जो मिडल ओवर्स होते हैं, जो हमारे 11 से लेके 40 तक ओवर्स होते हैं, ये ऐसे कोई फजूल इसमें बैटिंग हमें नजर आती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। पहले 30 ओवर में पाकिस्तान ने 119 स्कोर किया और उसके बाद अगले 20 ओवर में 180 स्कोर किया, सिर्फ एक विकेट दी। इसमें सलमान अली आगा की सेंचुरी का बहुत अहम रोल है और उसके अलावा हुसैन तलत का जो 60 स्कोर था। इन दोनों के 100 और 60 के अलावा जो एंड पे आके मोहम्मद नवाज ने एक अच्छा कैमियो खेला, वो बड़ा मज़ेदार था, जिसमें आप देखिए उस बंदे ने, अगर उसका वो 20-25 स्कोर ना हुआ होता, अगर वो एंड पे आके तेज स्कोर ना करता, तो ये मैच हम हार भी सकते थे। जैसे आखिरी ओवर में भी हमें 14 स्कोर लग गया था, 22 स्कोर की उनको ज़रूरत थी, उसमें भी पाकिस्तान ने 2-4, हुसैन तलब ने जो कि अपना पहला ओवर कर रहे थे इस मैच का, उसने 2-4 वाइड्स भी करवा दी। मुझे एक्स्ट्रा से बहुत मसला हो रहा था, क्योंकि आज जब पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई, उसमें आप देखिए पाकिस्तान ने को तकरीबन पहले तो 10-12 स्कोर जो थे वो इन्होंने एक्स्ट्राज के दिए। मतलब हर दूसरी गेंद इनकी वाइड जा रही है, चाहे वो शाहीन है या फिर नसीम है। और बाद में इनको आके वापसी करवाई हारिस रऊफ ने, उसके एक ओवर ने आके पाकिस्तान की टीम में मैच में वापसी करवा दी। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं जो टॉस श्रीलंका ने जीता और उन्होंने बॉलिंग चूज़ की, जो कि अच्छा फैसला था, क्योंकि यही फैसला शाहीन शाह अफरीदी भी लेते, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है, रात के टाइम यहाँ पे ड्यू पड़ती है और आपकी बॉलिंग के लिए ये खतरा हो सकता है, इसलिए आप पहले ही बॉलिंग कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग आ गई, जिसमें शुरू में आके साइम अयूब जल्दी आउट हो गए 4-5 स्कोर करके। उसके अलावा दूसरी तरफ फखर जमान थे, जो कि अच्छी इनिंग खेल रहे थे शुरू में, लेकिन वो साथ साथ ही गंदी इनिंग भी खेल रहे थे। वो बंदा को 50 गेंदें खेल के 32 स्कोर करके गया, और इतनी कोई यार वो फजूल इनिंग थी यार। मतलब आपके सामने या तो हो ना कोई बड़े तगड़े बॉलर्स हो, मैगरा हो आपके सामने, ऑस्ट्रेलियन तगड़े कोई जो इस टाइम उनके पीक बॉलर्स हैं, वो सारे आके आपको बॉलिंग करवा रहे हो, तो तब आप उनको चार्ज ना करें, ये चीज़ें समझ भी आती है। श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो कि हमसे भी गई गुजरी है। वो इतनी उनकी आप फिटनेस चेक करें, उनके पेट निकले हुए हैं, वो सारे के सारे चबी प्लेयर्स हैं। उनको उनकी फील्डिंग आप चेक कर लें, इतनी वो फजूल फील्डिंग कर रहे थे। मतलब वो हमसे भी गई गुजरी टीम है। उनमें भी कई मसाइल है, जैसे हमारी टीम के दूसरे दिन कप्तान चेंज होता है, ऐसे ही श्रीलंका का भी दूसरे दिन कप्तान चेंज होता है। तो आप उस टीम के जो थके हुए जो एवरेज प्लेयर्स थे, उनको चार्ज नहीं कर रहे। एक उनका प्लेयर था लियानांगे, यार इतना वो मतलब अनएक्सपीरियंस्ड बॉलर है, आपको पता नहीं 7-8 उसके मैचेस हैं और उसमें उसने कोई इतनी ज़्यादा विकेटें भी नहीं ली हुई। और आज हमारे प्रीमियम बैटर्स बाबर और फखर जमान दोनों जब उसको फेस कर रहे थे, तो उसको चार्ज ही नहीं थे कर पा रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो कोई दुनिया का सबसे तगड़ा बॉलर आ चुका है, जो इनको मतलब इस दुनिया से बाहर की गेंदें करवा रहा है, जो इनको समझ नहीं आ रही। यार आप 15-15, 16-16 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको इस चीज़ का अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि अगला एक एवरेज बॉलर है, उसको चार्ज करें, वो जब प्रेशर के नीचे आएगा, वो बाद में खुद ही कुट खाने लग जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो आपके ऊपर चढ़ के आ जाएगा। जब आप उस पर चढ़ाई करेंगे, तब वो उसको होश भी नहीं आएगी, और ऐसे ही मैच में वापसी होती है। दूसरी तरफ उनका मेन बॉलर था हसरंगा। मतलब उनकी इस प्लेइंग 11 में एक ही मेन बॉलर था, स्पिनर हसरंगा, और उसको फ़खर जमान भाई चार्ज करना चाह रहे हैं। जब उसको चार्ज करना चाहा और इतने फजूल तरीके से आउट हुआ ये बंदा, गेंद को देखा भी नहीं और आगे भर के स्टंप आउट होकर चला गया। दूसरी तरफ बाबर आजम था, वो भी पैथेटिक इनिंग खेल रहा था, 29 स्कोर किया 50 गेंदों पे,
और आउट होके चला गया। जब बाबर आजम देख लेता है स्पिनर्स को, तो बाबर खुद ही उनसे कह देता है कि ये ले भाई मेरी विकेट ले लें। बाबर अब इस टाइम स्पिनर्स के लिए एक खेल बन चुका है, एक मजाक बन चुका है। मतलब जो भी स्पिनर है वो अपनी मैनेजमेंट को यही कहता होगा कि आप बाबर की टेंशन ना लें, उसको मैं आउट कर लूँगा, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका आप सोच लें। मतलब इस चीज़ को सोच के अभी दुख भी होता है। वैसे तो हमारे कमेंटेटर्स या पिछले जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी यही बातें कहते हैं कि बाबर के टेक्निकल मसाइल हैं, लेकिन अगर कोई बंदा उसको सजेस्ट करता है तो बाबर के फैंस और बाबर खुद इस चीज़ पे ऑफेंड हो जाता है। लोग गुस्सा कर जाते हैं कि आप एक जूनियर प्लेयर हो के बाबर को कैसे ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, उसको कैसे ये मशवरा दे रहे हैं। खैर बाबर के बाद रिजवान को भी हसरंगा ही ले गया। उसके बाद जो हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई वो थी बहुत कमाल, जिसमें सलमान अली आगा था एक तरफ और दूसरी तरफ हुसैन तलब। ये 30वें ओवर के बाद ऐसे शुरू हुए कि आखिरी 20 ओवर में 180 स्कोर मार दिए। इसमें इस 180 में से 138 स्कोर की इन दोनों बंदों की पार्टनरशिप थी, जिसमें हुसैन तलब की भी मज़ेदार इनिंग थी। सलमान अली आगा ने सेंचुरी कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बंदा T20 में फॉर्म में नहीं है, लेकिन ODI में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सलमान अली आगा की सेंचुरी में और भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। ये जो इनिंग इस बंदे ने खेली, आपने अगर एक एक गेंद देखी है तो आपको समझ आएगी कि ये इसकी इनिंग 160 की भी हो सकती थी, क्योंकि ये भी मिड में थोड़ा स्लो हो चुका था। इसने कोई 15-16 गेंदें चार्ज करने की कोशिश की जो इसकी नहीं लगी। तो इसका मतलब ये है कि आप नई शॉट्स डेवलप करें, आप अपने अंदर ऐसी शॉट्स पैदा करें जो आप पहले नहीं खेल सकते। उसके लिए आपको टेक्निक बेहतर करना होगी। पे आके नवाज ने 32 स्कोर जोड़ा, जो कि उसके 32 स्कोर की बदौलत हम 300 तक पहुंच गए। नहीं तो जैसे हम शुरू में पहले 30 ओवर में 119 स्कोर किया था, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 250 स्कोर सोच के बैठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान 300 तक पहुंचा। उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई, शाहीन को पहले शुरू में कोई भी विकेट नहीं थी मिल रही, क्योंकि शुरू में जो शाहीन को विकेट मिल सकती थी वो ना ले सका, वो पाकिस्तान की गंदी फील्डिंग की वजह से, जिसमें सलमान अली आगा ने बहुत ही हलवा कैच, हाथों में आया हुआ कैच छोड़ दिया, जो कि एक कमी है पाकिस्तान की। 2 कैचेस सीधे हाथों में आने वाले पाकिस्तान ने ड्रॉप किए, एक फ़खर जमान ने और दूसरा किया सलमान अली आगा ने। सलमान अली आगा ने खैर उसने बैटिंग में कुछ बेहतर कर लिया था, लेकिन फ़खर वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल है ही नहीं। मतलब आप सीधा कैच आपके हाथों में आ रहा है, आप उसके नीचे 2 मिनट वो बंदा उस गेंद के नीचे खड़ा रहा, और जब वो गेंद आके गिरी उसको जज करने नहीं आया। ये सारा डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप फॉर्म में हैं, तो आप ऐसे कैचेस भी पकड़ लेते हैं। बाबर आजम बैटिंग में इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं था कर रहा, लेकिन वो उसने फील्डिंग में इतनी मज़ेदार फील्डिंग की, जिसमें सेकंड लास्ट ओवर जिसमें हसरंगा आउट हुआ, वो कैच जितना क्रेडिट जाता है नसीम शाह को उस ओवर का, उस विकेट का, उतना ही क्रेडिट बाबर आजम को जाता है, जो उसने इतना क्रूशल कैच पकड़ा बाउंड्री के ऊपर जाके। जहां भी पाकिस्तान ने एक्सेप्शनल कैचेस पकड़े, वहां पे पाकिस्तान ने हलवा कैचेस, आसान कैचेस छोड़े भी, और उसी 2 आसान कैचेस छोड़ने की वजह से पाकिस्तान के हाथों में मोमेंटम नहीं रहा। शाहीन को शुरू में विकेट मिल सकती थी, लेकिन कैच ड्रॉप की वजह से ना मिली। एंड पे हसरंगा हमें लेके बैठ गया था। यार ये पता नहीं क्या बला है, ये बंदा 3 विकेटें भी ले गया, मेन विकेटें लेके गया, और उसके बाद आके बैटिंग में भी 59 स्कोर कर गया। मतलब 60 स्कोर की आप बारी भी खेल जाएं और 3 विकेटें भी ले जाएं, इससे तगड़ा और क्या ही ऑलराउंडर हो सकता है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो वो हमारा जो फ़हीम अशरफ है, अगर पाकिस्तान कोई मैच जीता है और उसमें फ़हीम अशरफ का रोल नहीं है, तो ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि वो बंदा या तो बैटिंग में आके कुछ ना कुछ कर जाता है या बॉलिंग में। जैसे हम कहते थे कि ये पता नहीं किसकी पर्ची है, ये सिफारिश से आया हुआ है, लेकिन उसने सिफारिश से आने के बाद भी परफॉर्मेंस दी है, जो कि हमें चाहिए। आप सिफारिश से आएँ, आप लीगल तरीके से आएँ, आप आगे पाकिस्तान को जितवा दें, हमें सिर्फ यही चाहिए। खैर मैं बॉलिंग की बात कर रहा था, शाहीन ने कोई विकेट नहीं ली। उसके बाद नसीम, उसने पहले 2 ओवर में 24 स्कोर खाया और आखिरी 8 ओवर में स्कोर भी कम खाया और 2 विकेटें भी ले गया। सेकंड लास्ट ओवर उसका बहुत ही मज़ेदार था, 1 स्कोर खाया। अगर वो वहाँ पे ज़्यादा स्कोर दे देता तो पाकिस्तान ये मैच हार भी सकता था, क्योंकि आखिरी ओवर आपने हुसैन तलब को दिया था, जिसने पहले कोई भी ओवर नहीं था करवाया, और वो गेंद को जज नहीं था कर पा रहा। उसके अलावा हारिस रऊफ, उसने अच्छी 4 विकेटें ली। पहले शुरू वाली 4 विकेटें सिर्फ उसी बंदे ने ली थी, उसके अलावा किसी को विकेट मिल नहीं थी रही, और एंड पे नवाज भी 1 विकेट ले गया और 2 विकेटें फ़हीम अशरफ भी ले गया। ऐसे पाकिस्तान की एक कलेक्टिव एक परफॉर्मेंस तो थी सारे प्लेयर्स की, लेकिन साथ ही जो कमियां थी वो भी मैंने आपको बता दी। जैसे हमारी फील्डिंग नहीं अच्छी हुई, उसके अलावा जो नसीम शाह को शुरू में समझ नहीं थी आ रही, उसको कट पड़ रही थी, उसके अलावा जो हम कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, फिर जो सबसे बड़ी बात है, हम अपने बच्चों को डेब्यू नहीं करवा रहे, हम छोटे प्लेयर्स को मौका नहीं दे रहे। आज भी श्रीलंका ने एक डेब्यू करवा दिया और वो बंदा ओपनर में आके खेला, उसने हमें
ठीक ठाक लताड़ के रखती है। पहले 85 स्कोर पे कोई भी आउट नहीं था श्रीलंका का। वो इसीलिए क्योंकि वो शुरू में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, हम उनको मौके दे रहे थे और उनमें से उनका एक बंदा डेब्यूटेंट भी था। इसलिए हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि हमें इस सीरीज़ से हासिल करने हैं कुछ प्लेयर। फैसल अकरम है आपके पास वसीम जूनियर है, आपके पास हसीबुल्ला है। आप इन तीनों बंदों को ट्राई करें, आप उनको मौका तो दें यार। पिछली को 2 सीरीज़ से आप उनको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन आप उनको एक भी मैच नहीं दिए। इस वीडियो में यही चीज़ें थी, आपका सबके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।